दोस्तों आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास एक ट्रिबिट का पोर्टेबल स्पीकर है। इसका नाम स्टॉर्मबॉक्स फ्लो है और इसके जो फीचर्स और साउंड क्वालिटी है वो JBL के फ्लिप 6 को टक्कर देते हैं। इसके अलावा इसमें माइक्रोफोन भी आता है, JBL फ्लिप 6 में माइक्रोफोन नहीं आता है। इसे मैंने अमेजोन से परचेज किया था और अमेजोन से मैंने टोटल 2 स्पीकर्स मंगाए थे। 2 मैंने क्यों मंगाए थे इसका कारण मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, जिसमें से एक मैंने ओपन कर लिया था और इसे मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और दूसरे की अनबॉक्सिंग आज मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। स्पीकर का बॉक्स कुछ इस तरह का आता है। ब्लैक और येलो कलर का बॉक्स दिया गया है और इसके बैक साइड में इसकी MRP दे रखी है जो कि 10,999 है, पर अमेजोन पर इसका प्राइस 6,999 था और अमेजोन पर मुझे एक्स्ट्रा 1,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन भी मिल गया था, तो काफी अच्छे प्राइस में मुझे ये स्पीकर मिल गया था। स्पीकर का बॉक्स खोलते ही सबसे पहले हमें इस फोम के पाउच में ये स्पीकर रखा हुआ मिलता है और जिसका फर्स्ट इंप्रेशन है काफ़ी अच्छा आता है। हाथ में लेते ही एक बिल्कुल प्रीमियम फील देता है। स्पीकर के साथ आपको काफ़ी हाई क्वालिटी का लैनियार्ड भी मिलता है और इसके अलावा आपको बॉक्स में एक यूज़र गाइड और इसकी चार्जिंग केबल मिलती है जो कि USB-C to C केबल है। स्पीकर की डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट साइड में आपको ग्रिल देखने को मिलती है और इसके बीच में यहाँ पर आपको ट्रिबिट का लोगो दे रखा है और जो स्पीकर की बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट से बनी है जिसके ऊपर मैट फिनिश काफ़ी अच्छा लुक देता है। स्पीकर के ऊपर की तरफ आपको इसके सभी कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं और नीचे की तरफ बीच में आपको ट्रिबिट का लोगो देखने को मिलता है और इसके दोनों तरफ आपको सिलिकॉन के लेग्स देखने को मिलते हैं जो काफी हाई क्वालिटी के हैं, जिसके कारण इसकी टेबल पर काफी अच्छी ग्रिप बनती है। इसके अलावा बैक साइड में यहाँ पर आपको ग्रिल के नीचे वूफर देखने को मिलता है और पीछे की तरफ भी आपको 4 अलग अलग लेग्स देखने को मिलते हैं जो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, जिसके कारण आप स्पीकर को टेबल पर कुछ इस तरह से सीधा तो रख ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे टेबल पर बिल्कुल फ्लैट भी रख सकते हैं, तो आपको इसमें दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्पीकर के लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको USB-C पोर्ट दे रखा है जिसका यूज करके आप इसे चार्ज कर सकते हैं और राइट साइड में यहाँ पर आपको लैनियार्ड का हुक मिलता है जिसमें आप लैनियार्ड लगा सकते हैं और स्पीकर के साथ आपको पहले से ही काफी हाई क्वालिटी का लैनियार्ड मिलता है जिसका यूज करके आप इजीली इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बाकी स्पीकर हाथ में लेके काफी सॉलिड फील देता है और इसका वेट 660 ग्राम है जिससे एक काफी अच्छा पोर्टेबल स्पीकर बनाता है। स्पीकर के बैक साइड में जो प्लास्टिक है इसके ऊपर आपको मैट फिनिश तो मिलता ही है, पर जो इसका टेक्सचर है वो रबड़ के जैसा फील देता है जिसके कारण आप स्पीकर को जब हाथ में पकड़ते हैं तो काफी अच्छी ग्रिप बनती है। स्पीकर की डिजाइन आप साइड से देखेंगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। ऊपर और नीचे आपको यहाँ पर स्लोप दिया गया है और फ्रंट साइड में आपको हल्का सा कर्व देखने को मिलता है। स्पीकर को अपने फोन से कनेक्ट करने के लिए आपको ऊपर दिए गए पावर बटन को एक बार प्रेस करके इसे ऑन करना है और स्पीकर ऑन करते ही ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चला जाता है, बट बाय चांस अगर ये पेयरिंग मोड में नहीं जाता है तो आपको ब्लूटूथ बटन को एक बार प्रेस कर देना है, इसके बाद ही पेयरिंग मोड में चला जाएगा और जब ये पेयरिंग मोड में होता है तो ब्लूटूथ वाली लाइट ब्लिंक करती है। अब आप अपने फोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएंगे तो नीचे आपको ये स्पीकर ट्रिबिट स्टॉर्मबॉक्स फ्लो नाम से शो हो जाएगा, जिस पर टैप करते ही ये स्पीकर आपके फोन के साथ पेयर हो जाएगा। स्पीकर फोन से कनेक्ट होने के बाद आप डायरेक्ट अपने फोन में जाकर म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और वो आपको स्पीकर के थ्रू सुनाई देगा। अब स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करते हैं। जो इसकी साउंड क्वालिटी है मुझे प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसमें आपको 25 वोट का स्पीकर दिया गया है और जो इसका साउंड है काफी पंची आता है, क्रिस्टल क्लियर साउंड इससे सुनने को मिलता है। स्पीकर का एक्चुअल साउंड आपको इस वीडियो के थ्रू सुना पाना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा साउंड सुनाकर दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्पीकर से साउंड क्वालिटी कैसी आती है। इसके अलावा इसमें अलग अलग इक्विलाइजर्स भी दिए गए हैं जिन्हें आप ऊपर दिए गए EQ बटन को प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। जब स्पीकर में इक्विलाइजर ऑफ होता है तो इसकी लाइट बंद होती है और जब आप इसे एक बार प्रेस करेंगे तो इसमें व्हाइट लाइट आ जाएगी और इसका जो एक्स-बेस मोड है वो ऑन हो जाता है। एक्स-बेस इक्विलाइजर ट्रिबिट का खुद का बनाया हुआ है और इसके साथ जब आप साउंड को सुनते हैं तो काफी पंची बेस आपको इसके साथ सुनने को मिलता है और एक एक बीट जो है आप स्पीकर के साथ क्लियरली सुन पाते हैं और जो साउंड है काफी हैवी फील होता है और सुनकर आपको मजा आ जाएगा। इसके बाद आप इस इक्वलाइजर बटन को फिर से प्रेस करेंगे तो इसमें ब्लू लाइट आ जाती है जो कि ऑडियो बुक मोड आ जाता है। इसके साथ आप इस स्पीकर के साथ ऑडियो बुक सुन सकते हैं क्योंकि इसमें जो बेस है वो उस हिसाब से मिनिमाइज हो जाता है और जो वोकल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। स्पीकर के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर वॉल्यूम अप और डाउन बटन दे रखा है और इनके बीच में आपको मल्टीफंक्शन बटन देखने को मिलता है और ये तीनों बटन साइज में थोड़े बड़े किए गए हैं और इन पर जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट किया गया है जिससे हाईलाइट होते हैं और आप इजीली इन्हें यूज कर पाते हैं। स्पीकर पर दिए गए मल्टीफंक्शन बटन को एक बार प्रेस
करके आप सॉन्ग को प्ले और पॉज कर सकते हैं। वॉल्यूम अप और डाउन बटन को प्रेस करके आप सॉन्ग की वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मल्टी फंक्शन बटन को आप 2 बार प्रेस करके नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और इस बटन को आप 3 बार प्रेस करके प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें आपको इनबिल्ट माइक मिलता है तो आप इसके थ्रू कॉल्स को भी अटेंड कर सकते हैं। और मल्टी फंक्शन बटन को आप कुछ सेकंड्स तक होल्ड करके फोन का पर्सनल असिस्टेंट एक्टिव कर सकते हैं और डायरेक्ट इसके थ्रू कमांड दे सकते हैं। व्हाट्स द वेदर इन पेरिस? It's currently cloudy and 13 degrees in Paris, France. इस स्पीकर में आपको 4800 mAh की बैटरी दी गई है और अगर आप फुल वॉल्यूम के साथ एक्सप्रेस मोड ऑन करके भी इससे गाने सुनते हैं तो आपको 21 से 22 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। वहीं अगर आप इसमें 60 या 70% वॉल्यूम रखते हैं और एक्सप्रेस मोड को ऑफ कर देते हैं तो आपको इससे 30 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो एक पोर्टेबल स्पीकर के हिसाब से काफी अच्छा बैटरी बैकअप है। और क्योंकि इसमें 4800 mAh की बैटरी है तो आप इसे एक स्पीकर की तरह तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे एक पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हैं और अपने फोन को इसके USB-C पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी 50% से नीचे होगी तो ऑटोमेटिकली आपका फोन चार्ज होना बंद हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये मैंने टोटल 2 स्पीकर्स मंगाए हैं और 2 स्पीकर मंगाने का मेन कारण है कि TWS फीचर के साथ आते हैं। मतलब मैं इन दोनों स्पीकर को एक साथ कनेक्ट कर सकता हूं और फिर मेरे फोन के थ्रू इन दोनों स्पीकर्स में एक साथ म्यूजिक को प्ले कर सकता हूं। तो एक तरह से TWS फीचर के साथ आप इन स्पीकर की पावर को डबल कर सकते हैं। इन दोनों स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्पीकर को अपने फोन से कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको ऊपर दिए गए TWS बटन को एक बार प्रेस कर देना है, फिर इसमें लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको दूसरे स्पीकर को ऑन करना है और इसके भी आपको TWS बटन को प्रेस कर देना है। इसके बाद ये दोनों स्पीकर एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे और बाय डिफॉल्ट इनमें स्टीरियो मोड ऑन हो जाएगा। स्टीरियो मोड में दोनों स्पीकर्स अलग अलग चैनल्स पर काम करते हैं, मतलब इनमें चैनल सेपरेशन होती है। एक स्पीकर लेफ्ट स्पीकर की तरह काम करता है और एक राइट स्पीकर की तरह काम करता है, जिसके कारण आप जब म्यूजिक सुनते हैं तो आपको सराउंड साउंड आता है। दोनों स्पीकर कनेक्ट होने के बाद अब अगर मैं म्यूजिक चलाऊंगा तो वो इन दोनों स्पीकर में सुनाई देगा और स्टीरियो साउंड के कारण म्यूजिक सुनने में काफी अच्छा लगता है। जब दोनों स्पीकर एक साथ कनेक्ट होंगे और आप दोनों स्पीकर में से किसी भी स्पीकर के TWS बटन को प्रेस करेंगे तो ये पार्टी मोड में स्विच हो जाएगा। पार्टी मोड एक तरह से आप मोनो मोड कह सकते हैं, जिसमें कोई चैनल सेपरेशन नहीं होती है और सेम साउंड आपको दोनों स्पीकर से सुनाई देता है। स्पीकर के जो बटन्स है काफी अच्छे दिए गए हैं, इंस्टेंट बटन्स है, सिंगल प्रेस करते ही काम करने लग जाते हैं। बट इसकी एक लिमिटेशन भी आती है, अगर आप स्पीकर को हाथ में पकड़ के यूज करते हैं तो ये एक्सीडेंटली कई बार प्रेस हो जाते हैं और मान लीजिए आपसे पावर बटन एक्सीडेंटली प्रेस हो गया तो यूज करते करते ये स्पीकर बंद हो जाता है। इस स्पीकर की खुद की ऐप भी आती है जिसे आप अपने फोन के ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऐप को ओपन करके आप अपने स्पीकर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरा स्पीकर ऐड कर रखा है तो मैं इस पर टैप करके इसकी सभी सेटिंग्स को यहाँ पर देख सकता हूँ। जैसे अभी स्पीकर की बैटरी 50% है, यहाँ नीचे से मैं इसकी वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसके मीडिया को कंट्रोल कर सकता हूँ। नीचे इक्विलाइजर टैब पर टैप करके आप सभी इक्विलाइजर्स देख सकते हैं। स्पीकर के थ्रू आप सिर्फ 3 इक्विलाइजर्स को ही चेंज कर सकते हैं, पर इसकी ऐप से आप और भी इक्विलाइजर्स सेट कर सकते हैं, जैसे क्लासिकल, रॉक या फिर जैज। या फिर आप चाहे तो ऊपर कस्टमाइज्ड EQ पर टैप करके अपने खुद का कस्टम EQ भी बना सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। नीचे सेटिंग्स टैब से आप स्पीकर की कुछ और सेटिंग्स देख सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर इसका फर्मवेयर वर्जन दे रखा है, या नीचे से आप स्पीकर का नाम चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे काउंटडाउन में जाकर आप म्यूजिक को स्टॉप करने का काउंटडाउन सेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो शटडाउन का ऑप्शन दे रखा है, बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है। अगर आप स्पीकर को 15 मिनट तक यूज नहीं करते हैं तो ये अपने आप बंद हो जाता है। अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हैं तो आप ऑटो शटडाउन फीचर को ऑन रख सकते हैं। फिर वॉइस प्रॉम्प्ट में जाकर आप चाहे तो स्पीकर के साउंड को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। EQ बटन के अंदर जाकर आप स्पीकर के EQ बटन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इस बटन पर 3 इक्विलाइजर सेट कर सकते हैं। इस स्पीकर के फर्मवेयर अपडेट्स पे आते हैं, जिन्हें आप अपग्रेड फर्मवेयर पर टैप करके अपडेट कर सकते हैं। अभी इसमें लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है और नीचे फैक्ट्री रीसेट बटन से आप इसकी सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। स्पीकर में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया है और आप इसे 2 डिवाइस से एक साथ कनेक्ट करके भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कंक्लूजन की कि आपको ये स्पीकर परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी अच्छी है और जो इसका बैटरी बैकअप है बहुत ही अच्छा दिया गया है और जो साउंड है वो भी जबरदस्त है। बट एक दिक्कत है वो है लेटेंसी की। अगर आप इसके साथ वीडियोस या फिर मूवीज देखते हैं तो आपको लेटेंसी फील होगी। और वैसे भी जो ये पोर्टेबल स्पीकर्स होते हैं इन्हें मेन म्यूजिक सुनने के लिए यूज
किया जाता है, क्योंकि जो इनकी पोर्टेबल डिजाइन होती है इसके कारण हम इन्हें कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हाइकिंग कर रहे हैं या फिर बीच पर पार्टी कर रहे हैं तो आप इसे आराम से अपने साथ ले जा सकते हैं और म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आप मूवीज या फिर वीडियोस देखने के लिए एक स्पीकर लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये स्पीकर नहीं लेना चाहिए। इसकी जगह आप होम थिएटर या फिर साउंड बार ले सकते हैं और इसके प्राइस में आपको काफी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। बस उनके साथ दिक्कत ये होगी कि वो पोर्टेबल नहीं होंगे, आप सिर्फ उन्हें घर पर ही यूज कर सकते हैं। बट अगर आप एक पोर्टेबल स्पीकर लेना चाहते हैं और आप उसे अपने साथ कैरी करके म्यूजिक को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस स्पीकर को बिल्कुल ले सकते हैं, जिसकी साउंड है काफी जबरदस्त है और बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा दिया गया है और आप इसे पावर बैंक की तरह तो यूज कर ही सकते हैं, तो आप अपने फोन को भी इसके साथ चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये स्पीकर कैसा लगा। मुझे तो ये स्पीकर काफी अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसे पोर्टेबल यूज के लिए लिया है। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।